कि मेरा पुंछ का जो विज़िट था सही मैंने मैं कल शाम को मैं पहुंचा था। और क्योंकि मेरे साथी और हमारे साथ ऑनरेबल एमएलए आज़ाद जान साहब की मदर की डेथ हुई थी, मैं वहाँ अफसोस करने के लिए आया था और शायद कल जल्दी पहुंच जाता तो मैं जल्दी वापस चला जाता। और क्योंकि मेरे रास्ते में मेरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं रजौरी के नेशनल कॉन्फ्रेंस के शफायत साहब, उनके बड़े ब्रदर की भी डेथ हुई थी। दोनों घरों में मैंने अफसोस करना था और अफसोस करने आया था। लेकिन मैंने सोचा अगर मैं आया हूँ अब यहाँ पुंछ में तो क्यों ना डिपार्टमेंट का मैं इंचार्ज मिनिस्टर हूँ, उन मिनिस्ट्रियों के जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनके साथ एक रिव्यू मीटिंग ले लूँ। और उसमें ऑनरेबल एमएलए अकरम साहब भी मेरे साथ हैं, चेयरपर्सन मैडम भी मेरे साथ हैं और आज़ाद साहब तो नहीं आ सकते आपको पता है। और ऑनरेबल मिनिस्टर जो हैं मैंडर के जावेद राणा साहब, वो तो हम वहाँ सेक्रेटरी में रोज़ ही मिलते हैं, रोज़ ही बात होती है, डिस्कशन चलती हैं जो मसले हैं। लेकिन आज आके मसला यही था कि ऑफिसर्स को एक डायरेक्शन देनी थी कि जो मेरे ऑनरेबल एमएलएज हैं या पीआरआईज हैं, चेयरपर्सन हैं, उनके साथ बैठ के जो भी प्रोग्राम और पॉलिसियाँ बनानी हैं मिलजुल के बनानी हैं। मकसद एक ही है कि जम्मू कश्मीर की तरक्की हो और उमर अब्दुल्ला सरकार जो मकसद लेके चली है उसमें यही है कि भाईचारा बना के अपना भाईचारे को मजबूत करें, जिसके लिए जम्मू कश्मीर जाना जाता है। अपनी मेहमान नवाजी को मजबूत करें, जिसके लिए देश और दुनिया में जम्मू कश्मीर का नाम है। और पुंछ की धरती तो एक योद्धाओं की धरती है, ये वो धरती है जहाँ 47 से लेकर आज तक जंगें देखी और पुंछ के लोगों ने हमेशा मुकाबला किया है उन जंगों का। और जैसे पिछला आपका संदूर 1 हुआ, जब ये पाकिस्तान का गोला बारूद हम पे चला और पुंछ ने इस पर सबसे ज़्यादा आगे नौशहरा सबसे ज़्यादा नुकसान खाता था, लेकिन इस बार पुंछ ने बहुत बड़ा नुकसान खाया। उसके बावजूद मैं शाम को जब पहुंचा तो उसमें देखने को मिला कि आज भी पुंछ के लोगों को वही चेहरे, वो खुशहाल चेहरे, वही अपना भाईचारा जो मजबूत किया हुआ उसी को मिसाल को लिए हुए चल रहे थे। और उनको हमेशा यही कोशिश रही पुंछ पिता पीर पंचाल की कि हिंदुस्तान के तिरंगे को मजबूत किया जाए, हिंदुस्तान को मजबूत किया जाए और जम्मू कश्मीर को मजबूत किया जाए। तो लिहाजा आज ये जो रिव्यू मीटिंग ली, मैंने अपने ऑफिसरों को हदायत दे दी हैं ऑनरेबल एमएलए साहब के साथ और पीआरआईज के साथ, वो बैठ के अपनी जो मसले मसाइल हैं, वो इनकी जो मसले मसाइल जो क्योंकि इनके अपने तो है नहीं, वो खुद के लोगों के हैं, तो वो हल करेंगे। सर, जब से आप ड्यूटी सीएम बने एक चीज़ पे अपने बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, जिसमें माइनिंग को लेकर उस पर सर पुंछ में आज तक जो है कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए गए। पुंछ में इतनी माइनिंग होती है कि आए दिन जो है हमारे जो मैं आपको एक चीज़ बुलाऊं कि बेसिकली थोड़ा सा हमें कंसेप्ट नहीं है और ये मीटिंग में भी डिस्कस हुआ इस माइनिंग के ऊपर। मेरे जॉइंट डायरेक्टर यहाँ बैठे थे और डीएमओ बैठा था, मैंने उनको कड़ी हदायत दे दी है कि इलीगल माइनिंग के लिए हमारे पास कोई भी हम टॉलरेट नहीं करेंगे, उस पर 0% टॉलरेंस है। रही बात, एक बात मैं आप सबको क्लियर कर दूँ और यहाँ आपके माध्यम से पुंछ के लोगों को भी पता चलना चाहिए कि माइनिंग डिपार्टमेंट का अगर सही मायने में कोई जो डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स हमारी बनाई हुई है जिसने इलीगल माइनिंग रोकनी है, वो है डिस्ट्रिक्ट का, हर डिस्ट्रिक्ट का जो डीसी है, डिप्टी कमिश्नर, वो चेयरमैन है। जो एसएसपी होता है उस डिस्ट्रिक्ट का, वो मेंबर होता है। और जो डीएमओ होता है उस डिस्ट्रिक्ट का, वो सिर्फ एक पेनल्टी डालने के लिए वो एक शख्स होता है जो पेनल्टी डालता है। लेकिन इसको सही मायने में इलीगल माइनिंग को किसी ने कंट्रोल करना है तो वो डीसीज और एसएसपीज का काम है। और बदकिस्मती से मुझे ये लगता है कि डीसीज और एसएसपी शायद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे, जिसके कारण हर डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं शिकायत आती है। अगर पुंछ में शिकायत है, अगर इलीगल माइनिंग होती है तो इसकी जिम्मेदारी डीसी और एसएसपी को उठानी पड़ेगी और उनको सख्ती करनी पड़ेगी। और जो भी इलीगल क्रैशर चल रहे हैं उनको बंद करना होगा। जो भी क्रैशर जिन्होंने सीएलयू सिर्फ 1.5 कनाल का लिया हुआ है और 34 कनाल पे कब्जा किया हुआ है शहर पुंछ के अंदर, उस पर भी उनको एक्शन लेना होगा। ऐसे जो भी क्रैशर जिनके पास ईसी नहीं है, डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं, उनको बंद करें। जो ब्लॉक जो गवर्नमेंट जिनका ऑप्शन करता है, जिसका कंप्लीट नहीं है, ईसी वगैरह नहीं है, तो डीसीज को वो ब्लॉक बंद करने चाहिए और नए ब्लॉकों की ऑप्शन करनी चाहिए। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये सवाल जो आपने मुझे पूछा, उमर अब्दुल्ला सरकार, और आपको पता है कि मैं वो शख्स हूँ जो रावी में भी रात को 11 बजे गुस्सा कठुआ के अंदर, जहाँ कोई नहीं जाता था, लोग डरते थे, लेकिन मैं गया। अपनी तरफ से मेरी जितनी कोशिश हो सकती है मैं करता हूँ, लेकिन रोकनी मैंने नहीं है, ये डीसी और एसएसपी ने रोकनी है। और इसमें सबसे बड़ा रोल जो है डीसी और एसएसपी का है। हाँ, उनको अगर डीसी और एसएसपी जो हैं डिस्ट्रिक्ट के, अगर इनको कोई प्रॉब्लम आती है कि माइनिंग जो गाइडलाइन है, माइनिंग के जो रूल्स हैं, अगर उसमें कोई बदलाव करना है वो मेरे से शेयर करें, हम उसमें बदलाव ले आएंगे। बट आज तक किसी भी डीसी एसएसपी ने मुझे नहीं कहा आके, या उन्होंने कोई सजेशन या कोई चिट्ठी या पत्र नहीं लिखा कि हमें ये चीज़ें रुकावटें हैं, ये पॉलिसी में कोई चेंजिंग लाइए। तो लिहाजा मैं आपके माध्यम से, अगर पुंछ में इलीगल माइनिंग हो रही है तो मैं डीसी
पुंछ को कहूँगा और एसएसपी पुंछ को कहूँगा कि आप खाली फोटो खिंचाने से कुछ नहीं होगा, सड़कों पे खड़े होने से कुछ नहीं होगा, आपको काम करना होगा और काम तभी होगा जब आप इलीगल कामों को रोकेंगे, चाहे वो इलीगल माइनिंग हो, चाहे वो नशों का हो या किसी तरीके का भी जो काम इलीगल यहाँ डिस्ट्रिक्टों में होता है, उसका सबसे बड़ी जिम्मेवारी ये डीसीज की है। और दूसरी, जैसे मैं अभी पुंछ में अभी रिव्यू मीटिंग ले रहा था पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की, डीसीज खाली वर्चुअल जो मीटिंगें लेते हैं वो मकसद नहीं है डीसी का कि आप दफ्तरों में अफसरों को रोज बुला लीजिए तो वो कर लीजिए। मैंने देखा कितने प्रोजेक्ट जो 2012 में शुरू हुए आज तक कंप्लीट नहीं हुए। अगर कंप्लीट नहीं हुए तो ये डीसीज का काम है चेक करना। हमने तो आज मैं रिव्यू मीटिंग में रो तो यहाँ नहीं आ सकता डीसी पुंछ हेडक्वार्टर पे, तो ये डीसीज का काम है और डीसी को ये ऑन ग्राउंड जाके चेक करना चाहिए कौन से काम की क्या प्रोग्रेस है, और अगर कोई क्वालिटी में कहीं फर्क है तो डीसीज को खुद जाके चेक कराना चाहिए। उनके पास फील्ड स्टाफ है, उसको भेज के चेक कराना चाहिए। यहाँ भी कोई खामी आती है उसके खिलाफ डीसी एक्शन ले, हम उनके साथ हैं, लेकिन जो मैक्सिमम कंट्रोल करना है वो डिप्टी कमिश्नर के हाथ में है। सर कुछ आपके डिपार्टमेंट के जो खाली पद पड़े हुए हैं, जैसे कि एक्सीएम, ये मैं आप इनके